और बहुत ताकतवर है। हमें किसी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की भी ज़रूरत नहीं है। हम बस इस माँ का हमें आशीर्वाद मिले तो इनको न्याय तो इंसाफ तो हम दिलाने के लिए इतने सक्षम हैं। फिर वो हम आपको बताएँगे। मैं पहले से कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर आप देखना क्या होगा। घेराव होगा, किसका होगा? मैं तो बस इतना कहूँगा आपसे, फिर नेताओं की गिनती मत गिनवाना हमें कि कौन नेता आपके इस घेराव में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गगन यादव अकेला काफ़ी है और उसके साथ ये सारे भाई हैं जो अपनी ताकत दिखाएंगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है निजामाबाद, इसी के अंतर्गत एक सचिन यादव करके जो युवक था, ननिहाल में रहता था और उसकी जो है दुकान पे एक कपड़ा क्लॉथ पे काम करता था, जो सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो दुकान है पवैलाटपुर में स्थित थी। और वहाँ कपड़े की दुकान पे वो 2 वर्षों से कार्य कर रहा था। और बीते 15 अक्टूबर की बात है जब उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको कहा जाता है, उसके परिवार को कहा जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा ली है। और पूरे प्रकरण को जिस हिसाब से अंजाम दिया जाता है उसे फांसी का रुख दिया जाता है। और परिवार निरंतर मांगे करता रहता है कि ये फांसी नहीं, आत्महत्या नहीं, एक हत्या है, एक साजिश के तहत उसको मारा गया है। जिसके बाद यहाँ हम लोग उपस्थित होते हैं, इसको कवर किया जाता है और अंततः यहाँ पे सभी दल के नेता या जो भी लोग दल से जुड़े हैं, जो लोग भी युवा या यादव संगठन से जुड़े हैं, लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और इस खबर को चलाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ लोग एक एक करके बारी बारी सब लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और इस मामले को आगे न्याय दिलाने के लिए कहते हैं। तो आगे देखते हैं इस परिवार को कैसे न्याय मिल पाता है, आगे पुलिस किस हिसाब से कार्रवाई करती है, ये तो सभी अभी एक विषय का चर्चा बना हुआ है। आगे कैसे जांच होती है, जो आज जांच एसपी से बात हुई है कि इस जांच को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। तो देखिए आगे क्राइम ब्रांच किस हिसाब से रिपोर्ट बनाता है, किस हिसाब से जांच होती है और इसमें कौन आरोपी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होती है, ये सारा जांच का विषय बना हुआ है। लगभग 8 से 10 दिन हो गया, कोई मिलने नहीं आ रहा था। जब ये सारी चीजें मीडिया में फैली तब जाके लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तब जाके यहाँ पे लोग आना शुरू किए। देखिए देखिए साहब, डरने की बात, ये सब चीज़ें तो मैं बात किसी विधायक के ना आने की, सांसद के ना आने की, पार्टी के सुप्रीमो के पास इस मामले की जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची है, या उनका बयान आया है या नहीं आया है, क्यों करूं? मैं तो एक समाज का आदमी हूं और मेरे समाज में मैंने देखा कि खड़ी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ दिल्ली से चलकर इनके पास आ गया, इनसे मिलने आ गया। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार हूँ अपने कर्तव्यों का जो मैं कर रहा हूँ। अब बाकी कौन क्या कर रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सरकार की मांग है जैसे एक लड़का इनका है तो उसको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसी के साथ साथ जो है इन परिवार को न्याय चाहिए, इनका कहना बस हमें न्याय चाहिए, वो जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन करे। परंतु कहीं ना कहीं 8 दिन बीत गए, आज जाके उस मामले को क्राइम ब्रांच में दिया गया है। एसपी साहब ने ये कहा है, अभी बात हुई, अध्यक्ष जी ने बात किया है। तो किस हिसाब से ऐसा लग रहा है कहीं पुलिस भी तो इसमें लिपापोती नहीं कर रही है, ऐसी कुछ। देखिए, आपने अभी कहा था कि गरीबों के मुद्दों को दबा दिया जाता है ना? हालांकि गरीब शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई गरीब नहीं है। जब इतना बड़ा समाज है और हम सब संगठित हैं तो हम गरीब हो ही नहीं सकते। बहुत ताकतवर लोग हैं हम और बहुत अमीर हैं हम। अब रही बात कि प्रशासन दबाव में तो नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा जिसके पास आवाज उठाने वाले लोग नहीं हैं, उनके मुद्दों को भी और उनकी समस्याओं को भी दबा दिया जाता है। और आज आपके पास लोग हैं और ये लोग आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, लोग हालचाल लेने लगेंगे और जब हालचाल लेने लगेंगे तो आप देखेंगे कि प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। वो अपनी कार्रवाई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ निष्पक्ष जांच भी करेगा। फिर वो हम आपको बताएंगे। मैं पहले से कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर आप देखना क्या होगा। घेराव होगा, किसका होगा? मैं तो बस इतना कहूंगा आपसे, फिर नेताओं की गिनती मत गिनवाना हमें कि कौन नेता आपके इस घेराव में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गगन यादव अकेला काफ़ी है और उसके साथ ये सारे भाई हैं जो अपनी ताकत दिखाएंगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और बहुत ताकतवर है। हमें किसी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की भी ज़रूरत नहीं है। हम बस इस माँ का हमें आशीर्वाद मिले
तो इनको न्याय तो इंसाफ तो हम दिलाने के लिए इतने सक्षम हैं। यही सोच के परिवार बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहा था काफ़ी समय से कि कब आएँगे, कब उनसे हम अपने जो दर्द है उनको बयाँ कर पाएँगे और उस चीज़ को जो आज सुनवाई नहीं हो रही है उसको किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। इसीलिए परिवार पूरा, पूरे गाँव के लोग, पूरी मीडिया आपका इंतज़ार कर रही थी कि कब आप इन सारी चीज़ों को आगे तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नहीं, आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे क्योंकि मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी समस्या को या किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो आप ही लोग अगर इस गाँव में ना आए होते, पीड़ित परिवार से ना मिले होते, तो शायद सूचना हमारे पास तक भी ना आई होती। तो आप ऐसे ही खड़े रहिएगा, आगे भविष्य में हमसे आपके लिए जो हो पाए आप हमें भी बता दीजिएगा, हम आपके लिए भी खड़े हैं अगर आप इन लोगों के लिए खड़े हैं। बस इनकी आवाज़ बनने का आप काम कीजिएगा और इन्हें आप सहारा दीजिएगा, बाकी हमसे जो भी कुछ हो आप हमें बताइएगा। रही बात आपने सुरक्षा की कही थी इससे पहले, तो हमने आते ही कह दिया था कि गुजरात में इनका छोटा बच्चा जो है वो काम करता है, तो पूरे गुजरात में उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, इसका हम आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं। बाकी ध्यान इनको अपना खुद रखना पड़ेगा, हम तो सिर्फ़ सहारा बनकर आए हैं। 24 घंटे तो हम साथ में नहीं रहेंगे ना। जी, बिल्कुल। हम अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी के चलते हम इतना कहते हैं कि आप से अगर हो पाए तो इनकी समस्या दिखाने का काम करें और ये अपना ध्यान रखें। बाकी हम ईश्वर के आशीर्वाद से जो आप लोगों की माँग होगी उस माँग के चलते हम लोग तो रोज़ चल ही रहे हैं, आपको संतुष्ट करने का काम करेंगे।